हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड अफसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेकेंड मेट के कौन कौन से कोर्स होते हैं और सेकेंड मेट सीओसी के लिए और फी क्या होता है, मतलब कितना खर्च लग जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे कोर्सेज होते हैं, ये कोर्सेज का करने का सही समय क्या होता है। मतलब अगर आप सेकेंड मेट सीओसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस समय पे ये कोर्स करना चाहिए। इसमें हम अपना भी बताएंगे कि हम कब किए और दूसरों को कब करना चाहिए, क्योंकि हम जो किए वो बिना किसी गाइडेंस के किए, हमको कुछ आइडिया नहीं था, तो जो मन में आया करते गए, जो कि मतलब जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा साइन ऑफ हुआ था 11 अगस्त को और फोस्मा कोलकाता में 15 अगस्त से बैच स्टार्ट था। बट हम सोचे अरे यार इतना जल्दी कौन करेगा, मतलब 4 दिन पहुंचे हुए घर आएगा फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, छोड़ो नेक्स्ट बैच ले लेंगे। नेक्स्ट बैच था 18 अक्टूबर को। मतलब 2 महीने तो हम ऐसे ही बर्बाद किए और उस 2 महीने में हम मतलब मेरे माइंड सेट में ये था कि हाँ पहले हमको फंक्शनल कोर्स करना है। हमको उतना कुछ पता था नहीं, हम कुछ पता भी नहीं किए थे शिफ्ट से, तो हम बस यही सोच के रखे थे कि सबसे पहले फंक्शनल कोर्स। तो फिर हम अक्टूबर का वेट करने लगे और उस बीच में सिर्फ इधर उधर टाइम पास 2 महीने तो ऐसे ही बर्बाद किए। उसके बाद से फंक्शनल कोर्स हुआ अक्टूबर में, अक्टूबर से फरवरी तक हुआ। फरवरी में मेरा फंक्शनल कोर्स कंप्लीट हुआ। फिर मेरे घर पे शादी था तो शादी अटेंड करके फरवरी के लास्ट में हम कोलकाता चले गए। 1 मार्च को हम कोलकाता पहुंचे। फिर वहाँ डिसाइड किए कि पहले असेसमेंट करवा लेंगे, एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद कोर्स करेंगे। सब हम ये जो मॉड्यूलर कोर्स है और एडवांस कोर्स है इसको सिर्फ टाल रहे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हमको कॉल भी किए, बोले कि भाई ये क्या कहते हैं GMDSS स्टार्ट हो गया, क्योंकि उससे पहले हमारा कोविड की वजह से सारा ये सब कोर्स बंद था, मॉड्यूलर कोर्स और GMDSS ये सब बंद था, चल नहीं रहा था कहीं। तो मेरे फ्रेंड्स बोले कि सीकॉम करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मिल जाएगा 3-4 महीने बाद का सीट, तो कर लेते हैं साथ में। हम बोले नहीं यार अभी नहीं करना है, GMDSS बाद में देखेंगे, पहले एग्जाम करें। साथ में मेरा IMU मेट भी चल रहा था, तो आधा से ज्यादा फोकस तो मेरा IMU मेट पे रहता था। और फिर इधर हम असेसमेंट करवाएं और असेसमेंट करवा के अप्रैल के एग्जाम का ले लिए। अब एग्जाम जब बुकिंग कर रहे थे तब प्रॉब्लम आया कि भाई साहब एक साथ 5 एग्जाम कैसे देंगे। अगर 5 एग्जाम देते हैं, 6 एग्जाम जो भी है मेरा 6 एग्जाम, नेविगेशन का 3 और नेविगेशन का 4 और एक ये क्या कहते हैं फंक्शन 2 और एक फंक्शन 3, तो 6 एग्जाम एक साथ देना पड़ता। अब उसमें भी था कि अगर हम ये 6 एग्जाम एक साथ देते तो उसके लिए हमको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ने के लिए हमको IMU मेट से एकदम दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि IMU मेट उस टाइम नया था, नए बच्चे थे, तो हम रिस्क भी नहीं ले सकते थे। अब मेरे पास धर्म संकट आया कि करना क्या है, तो हम डिसाइड किए कि 3 पेपर देते हैं, मेन पेपर, और फिर देखते हैं। तो हम फंक्शन 1 का 3 पेपर डिसाइड किए। NAV 1 मतलब NAV 1 बोल रहे हैं, टेरेस्ट्रियल, सेलेस्टियल और मेट्रोलॉजी, ये तीनों सोचे कि ये तीनों दे देते हैं और फिर से उसके बाद से नेक्स्ट मंथ देखा जाएगा। अप्रैल में हम वो कंप्लीट किए, एग्ज़ाम दिए। उसके बाद से किसी रीज़न से हमको घर जाना था, घर चले गए, 3-4 दिन घर रहे, फिर वापस आए और अभी भी कोर्स का कोई प्लानिंग नहीं है। फिर सोचे चलो अब कोर्स कर लिया जाए। फिर हुआ कि अरे अगले महीने एग्जाम भी तो देना है। फिर अभी एग्जाम का प्लान कर रहे थे, तब तक पता चला कि मई के स्टार्टिंग में इंटरव्यू है ग्रेट ईस्टर्न का और भी अलग अलग कंपनीज का। फिर सोचे कि नहीं रहने दो, अब मई में कौन एग्जाम देगा, अब सीधे जून में एग्जाम देंगे और अभी IMU मेट पे ज्यादा फोकस किया जाए। और सोचे कि चलो इसी बीच में कोर्स कर ले। कोर्स हम प्लान किए ROC, ARPA और ECDIS। तो पूरा मेरा मई ROC, ARPA, ECDIS में गया। फिर जून में मई में हम एडवांस कोर्स मतलब अपना वो PSC-RB और PST। फिर जून में हम किए ROC, ARPA, ECDIS। वहां से स्टार्ट हुआ जून से, तो वो जुलाई तक चला लगभग। ECDIS से हम नहीं किए, ROC, ARPA किए और फिर एग्जाम भी था जून में, तो ECDIS छोड़ दिए। फिर ECDIS अगले महीने किए, जुलाई में किए और हम GMDSS बुक करे जून में। और जब GMDSS बुक करने गए तो पता चल रहा
है कि ओ माय गॉड दिसंबर का डेट मिल रहा है। मतलब जून में हम GMDSS बुक करने गए और पता चला कि दिसंबर का सीट अवेलेबल है। फिर हम फोस्मा के कैप्टन के पास गए, उनसे बात किए, वो बोले कि ठीक है चलो हम ट्राई करते हैं, अक्टूबर का मिनिमम ट्राई करते हैं, अक्टूबर का दिलवा दे। फिर जैसे तैसे करके हमको GMDSS अक्टूबर का मिला। तो ये तो एकदम हम गड़बड़ पे गड़बड़ किए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना, कोर्स पहले ही प्लान कर लो कि कब कोर्स करना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम जो प्लान करोगे वो होता है। सबसे बेस्ट तरीका, हमारे टाइम पे कोविड था तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बट अभी कर सकते हो। खास करके एंग्लो ईस्टर्न वालों के लिए तो सबसे बेस्ट है ये। 2 जहाज जैसे ही कर आए वैसे ही फटाफट कोर्स मारो, ROC, ARPA, ECDIS, एडवांस कोर्स सब कर जाओ। मतलब सब नहीं कर जाओ, मतलब थोड़ा मतलब प्लान करो कि 2-3 कोर्स कर ही लो। जैसे मेरा एक जूनियर था ग्रेट ईस्टर्न का, वो उससे हम मिले जब हम PSCRB कर रहे थे, तो वो बंदा पहले ही PST, PSCRB और AFF ये दोनों कर लिया। ठीक है, मेरे साथ ही कर रहा था वो, उसका एक ही शिप हुआ था 9 महीने का। तो वो PST, PSCRB और AFF कर लिया, एडवांस कोर्सेज है TCW के, और फिर वो GMDSS भी कर लिया। अब उससे उसको फायदा क्या होगा कि वो जब सी टाइम कंप्लीट करके आएगा तो उसको सिर्फ मॉड्यूलर कोर्सेज करने होंगे और फंक्शन कोर्स करने होंगे। तो सबसे बेस्ट क्या है, क्या करना चाहिए, अभी जहाज से जैसे आओ तो मॉड्यूलर कोर्स प्लान कर लो या फिर एडवांस कोर्स प्लान कर लो, और GMDSS पहले ही बुक कर लो। GMDSS बहुत प्रॉब्लम करता है, तो GMDSS पहले बुक कर लो। फिर जब सी टाइम कंप्लीट होता है तो ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारा सी टाइम कंप्लीट हुआ तुम उसी के अगले दिन से तुम्हारा फंक्शन शुरू हो जाएगा। फंक्शन कहीं तुम्हारा मतलब किस्मत पे है, कहीं तुमको मतलब तुम्हारा साइन ऑन होने के 1-1.5 महीने बाद कहीं पे अगर फंक्शन कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो बेटर है कोर्सेज करो उसके बीच में। ये सोच के मत टाइम वेस्ट करो कि हाँ चलो थोड़ा घूम लेता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। बेटर है कोर्सेज करते जाओ। मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या किया, वो स्कॉर्पियो का था, उससे हम कोर्स के टाइम पे मिले। वो बंदा पहले पूरा कोर्स निपटा दिया, एडवांस कोर्स, मॉड्यूलर कोर्स, GMDSS सब कुछ पहले करके फिर वो फंक्शन कोर्स करने गया। फंक्शन कोर्स करते हुए वो फिर असेसमेंट करवाया, ओरल के लिए मतलब रिटन के लिए असेसमेंट करवा के, और साथ में ओरल का भी ब्लाइंड अटेम्प्ट बुक कर दिया। ब्लाइंड अटेम्प्ट क्या होता है कि जब आपका सारा कोर्स हो चुका है और आप रिटन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ओरल ब्लाइंड अटेम्प्ट दे सकते हो, काउंट नहीं होता है शायद, और फायदा भी होता है बहुत जल्दी। अगर तुम्हारा 5 मतलब रिटन भी हो गया और उसके अगले महीने तुम्हारा ओरल हो जाए, और मान लो तुम्हारा रिटन पूरा क्लियर हो गया, ओरल पूरा क्लियर हो गया, तो ये सबसे फास्टेस्ट वे है सेकेंडमेंट COC क्लियर करने का। और वो किया भी, मतलब वो पूरा 3 एक साथ नहीं किया, 5 रिटन एक साथ क्लियर किया। पढ़ने में बहुत अच्छा था, बहुत स्मार्ट था। 5 रिटन क्लियर किया और 2 ओरल एक साथ क्लियर कर दिया, फिर अगले महीने 1 ओरल क्लियर कर दिया। मतलब वो करीब 8 से 9 महीने में वो अपना सेकेंडमेंट COC कंप्लीट कर ली। तो ये है सबसे फास्टेस्ट मेथड। तुम लोग को क्या करना है, जो भी मतलब फास्टेस्ट के लिए नहीं, जो एवरेज हो या फिर बहुत ब्रिलियंट भी हो, वो लोग भी ये कर सकते हो कि धीरे धीरे मतलब पहले ही कोर्स कंप्लीट करते जाओ, फिर बाद में आओ आराम से फंक्शन करो, एग्जाम दो, बाकी के कोर्सेज करो। मेरा एक जूनियर है, स्कूल टाइम जूनियर है और भाई जैसा ही है, भाई ये समझ लो, वो भी यही गलती कर गया। उसको भी हम पहले ही बोले हुए थे कि GMDSS पहले ही कर लेना, बट वो भी उस चीज को लाइटली ले लिया। उसका सब कुछ क्लियर है, मतलब कोर्सेज वर्सेज सब कर चुका है, रिटन भी क्लियर, रिटन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 5 क्लियर कर लिया वो, और फिर से उसके बाद से ओरल के लिए वो अप्लाई किया। 2 फंक्शन 2 और फंक्शन 3 क्लियर है, बट वो फंक्शन 1 दे ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि GMDSS कोर्स अब वो कर रहा है, क्योंकि GMDSS कोर्स का इतना बुकिंग है, मतलब वेटिंग है कि तुम अप्लाई करोगे अप्रैल में तो मिलेगा तुमको अगस्त सितंबर में। तो GMDSS के लिए कभी वेट नहीं करते हैं, जितना जल्दी हो सके GMDSS निपटाना होता है। ठीक है, तो बस यही था कोर्सेज के प्लान के बारे में। अच्छे से कोर्स प्लान करो। अभी मोस्टली जो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अभी शिप पे जा रहे होंगे या फिर अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट में, तो जो इंस्टीट्यूट में और जो स्पॉन्सर्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को इस चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट जो शिप पे जा रहे हैं वो प्लान करो अच्छे से, फर्स्ट शिप के बाद नहीं, मतलब एंग्लो ईस्टर्न में 6-7 महीने के बाद आओ तब नहीं, जब तुम्हारा 9 महीने मिनिमम कंप्लीट हो चुका रहे उसके बाद करो। ECDIS ROC ARPA ECDIS कर लो, मतलब 9 महीने कंप्लीट करने के बाद, तो वो बेटर होता है। तुम दोबारा जहाज पे जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि तुमको आइडिया रहेगा कि हाँ क्या होता है। और GMDSS तो जितना जल्दी हो सके उतना निपटा दो। GMDSS में कोई वैलिडिटी का टेंशन नहीं होता, क्योंकि 20 साल का वैलिडिटी मिनिमम मिल जाता है, और उसमें अनलिमिटेड वैलिडिटी का भी ऑप्शन होता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो बेटर है GMDSS जल्दी निपटाओ, और ROC ARPA, हाँ ये दैट एडवांस कोर्स तुम बाद में कर सकते हो, क्योंकि इसका वैलिडिटी 5 साल का होता है। ये सब तो जल्दी करके निपटा ही सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मतलब
मेरा क्या गलती हुआ था एग्जाम में, कैसे ओवर कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट की वजह से मेरा इतना लेट हो गया। तो चलो तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।